यहाँ तक कोई डाउट? तो द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट आर हेयर। फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले में ही डिफरेंस है, अभी मैंने एक्सप्लेन करा। दूसरा, फिजिकल डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंसेस चाहिए, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू रिसिप्ट चाहिए। पॉइंट नंबर 3, फिजिकल डेफिसिट नेट डेट पोजीशन भी बताता है, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ बताता है कि द गवर्नमेंट इज इनटू ऑपरेटिंग इनएफिशिएंसीज, गवर्नमेंट डे टू डे एक्टिविटीज को ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही। एंड फोर्थ, फिजिकल डेफिसिट से पूरे देश की इकोनॉमी पर इंपैक्ट आता है। क्यों? क्योंकि भिखारी देश को कोई और लोन नहीं देता। लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट अगर है तो उससे सिर्फ एक साल का बजट गड़बड़ होगा। अगर सरकार ने अगले साल टैक्स बढ़ा करके रिसिप्ट अपनी बढ़ा ली, बताया था ना, फिजिकल रेवेन्यू डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर देती है। तो अगर टैक्स वास्तव में लोगों ने ईमानदारी से भर दिया तो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ जाएंगी और रेवेन्यू एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट को फिर भी ओवरकम कर सकते हैं आप बजट वगैरह ला करके, लेकिन फिजिकल डेफिसिट बोरिंग को बजट ला करके आप ओवरकम नहीं कर सकते। कोई डाउट? लिख लो जल्दी से, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। लिखिए फास्ट, जल्दी से लिख लीजिए। कोई प्रॉब्लम किसी को? Write down the differences between fiscal deficit and revenue deficit as shown on the screen without talking. Write it fast. जल्दी लिखें। ऐसे थोड़ी होता है, वहां पे लिखो। कम से कम टेबल बना के तो लिखते हैं। यहाँ लिखना मीनिंग, फिर यहाँ लिखना डेरिवेशन, थर्ड पॉइंट में लिखना इंडिकेशन, और फोर्थ पॉइंट पे लिखना आप इम्पैक्ट। ये बेसिस लिख लेना। फर्स्ट मीनिंग, डेरिवेशन, इंडिकेशन और इम्पैक्ट। फिर ये टेबल उतार लो जल्दी से। Mark this point, this concept very very important. फिजिकल डेफिसिट से बच कैसे सकते हैं? कई इकोनॉमिस्ट को इसका आंसर भूल जाता है, ठीक है, जो रट के पास होते हैं। कई पॉलिटिशियन तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते जो देश चला रहे हैं कई तो। फिजिकल डेफिसिट कैसे मीट करना है? अंत में सारे पॉइंट्स का एक ही सारे पब्लिक से ले लो पैसा। 4 पॉइंट है यहाँ जिससे फिजिकल डेफिसिट थोड़े समय के लिए मीट हो सकता है, लेकिन चारों पॉइंट का भार सिटीजन्स को ही झेलना पड़ता है। स्पष्ट भाषा में समझना। फर्स्ट पॉइंट, कॉपी बंद कर दो, पहले समझेंगे। अगर देश पे और बोरोइंग है, अगर और बोरोइंग मिल जाए लोगों से, कहां से मिल जाए? लोगों से। लोगों से बोरोइंग मिलने को हम कहते थे ओपन मार्केट ऑपरेशंस। याद करो, मनी एंड बैंकिंग। सरकार सिक्योरिटी बेच देगी, सरकार आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेच देगी, फिक्स डिपॉजिट्स बेच देगी, और लोग उसमें पैसा लगाएंगे, आपके लिए इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन सरकार के लिए क्या होगा? बोरोइंग, जो आपको सरकार 10 साल 8 साल बाद डबल करके पे करेगी। तो एक तरीका, आप कमर्शियल बैंक को बोलो, उन्हें निर्देश दे हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर कि भाई गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर दीजिए। वो गवर्नमेंट बॉन्ड पब्लिक ले लेगी और पब्लिक बॉन्ड लेके इन्वेस्टमेंट ले लेगी, सरकार को पैसा मिल जाएगा, और जो
आदत है बोरोविंग करने की, वो एक बार हमने अपने घर के लोगों से बोरोविंग कर ली। कई बार गवर्नमेंट, कितने बच्चों के पेरेंट्स की गवर्नमेंट जॉब है? कितने बच्चों के पेरेंट्स की गवर्नमेंट जॉब है? हाथ खड़े करो। हाँ, पीएफ मिलता होगा, पीएफ का पैसा कटता है, प्रोविडेंट फंड। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होंगे, फीमेल्स और मेल्स की रिटायरमेंट एज है 60 साल 58 साल, डिपेंड कौन सा सेक्टर है। तो 58 की फीमेल जब हो जाए, 60 के जब जेंट्स हो जाए, तो रिटायरमेंट कर दिया जाता है, माला पहना के जाओ घर। क्यों? 58 और 60 के बाद कभी भी चला जाता है आदमी ऊपर, एज पर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेटास। तो रिटायर कर देती है सरकार, फिर आप काम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, फिर बचे हुए जीवन में लोगों के धक्के खाओ, अपने ही बच्चों से घर से निकाले जाओ। इससे अच्छा है सरकार आपको पीएफ अकाउंट में पैसा आपका डालती है। किसमें डालती है? पीएफ अकाउंट, प्रोविडेंट फंड। ये पीएफ का पैसा कोई सरकार आपको ऐसे फ्री में नहीं दे रही। हर महीने जो सैलरी बनती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, उससे कुछ पैसा काट करके सरकार अपने खुद के अकाउंट में डाल लेती है और एंट्री कर लेती है खुद का बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफ अकाउंट। ठीक है? और जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको पूरा पीएफ का पैसा सरकार विथ इंटरेस्ट पे करती है उसके रिटायरमेंट पे, ताकि वो अपना बचा हुआ जीवन अपनी पत्नी के साथ ढंग से गुजार सके। फिजिकल डेफिसिट को मीट आउट करने का एक और तरीका है कि सरकार इस पीएफ अकाउंट का पैसा जो सरकार के पास ही पड़ा है, उसमें से अमाउंट विड्रॉ कर ले। क्या कर ले? अमाउंट विड्रॉ। ठीक है? और एंट्री कर ले खुद का बैंक अकाउंट डेबिट। हमने पढ़ा था गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट आरबीआई के पास होता है, तो आरबीआई उस गवर्नमेंट का अकाउंट डेबिट कर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएफ। तो पीएफ अकाउंट से विड्रॉल हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ हाँ। और फिर ओवर द पीरियड इस पैसे को जो विड्रॉ किया उससे सरकार अपनी बोरोविंग रिक्वायरमेंट को मीट आउट करती है, और फिर जब वापस अब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो सरकार इस पीएफ अकाउंट में वापस उस लोन से पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो एक तरीका तो ये, जिसको हम कहते हैं बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। क्या कहते हैं? बोलो, बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक। या तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर लीजिए, या फिर आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल लीजिए। पॉइंट नंबर 2, कई बार देश में गरीबी इतनी होती है और सरकारी नौकरी तो है ही नहीं आज की तारीख में। आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वैसे तो बहुत रेयर है, मैं खुद भी 7 में से 2 दिन ही पढ़ता हूँ, सैटरडे संडे जब छुट्टी होती है, समय मिलता है पढ़ने का, बाकी तो आजकल उदयपुर ब्लॉग और इसी पे सारी न्यूज़ देखते हैं। फिर भी अगर किसी की आदत हो न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि आज की तारीख में सरकार तो एफडी को भी पैसा देने के लिए अपने डिपॉजिटर्स को बोलती है कि 2-2 साल और बढ़ा दो एफडी, और ब्याज ले लो, मैच्योर 2 साल बाद करा लेना। तो डिपॉजिटर भी बेचारा 2 साल तक और इंटरेस्ट लेता है। 8 साल ऑलरेडी एफडी चली, 2 साल एक्सटेंड करवा ली, 10वें साल पैसा दे रही है। क्यों? क्योंकि देश में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, खास करके डॉलर रिजर्व्स की तो बहुत प्रॉब्लम है आज की तारीख। तो एक दूसरा रास्ता मिलता है गवर्नमेंट को, वर्ल्ड बैंक से मांग लो पैसा। कहाँ से पैसा मांग लो? वर्ल्ड बैंक। मतलब जब खुद के लोग पैसा नहीं दे पा रहे, तो जाओ फिर इंटरनेशनली फॉरेन कंट्रीज में विजिट करो। हमारे देश के नेता लोग जाते हैं फिर वहाँ पैसा मांगने, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फॉरेन बैंक से पैसा मांग लो। मतलब उधारी को चुकाने के लिए और उधारी। तो शुरू के 2 ऑप्शन तो किसी काम के नहीं। पहला क्या कह रहा है? पब्लिक से लोन ले लो। दूसरा क्या कह रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन ले लो। दोनों ही घटिया ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो एक्सरसाइज होता है, जो शायद आप लोगों को कभी पता भी नहीं पड़ता, और गवर्नमेंट का भी इसको एक्सरसाइज करते, गवर्नमेंट खुद भी नहीं बताती ताकि उनकी पॉलिटिकल पावर बनी रहे। दैट इज द थर्ड मेथड, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड इन एग्जाम, इन एनी एग्जाम, जिसको हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या कहते हैं? बोलो, डेफिसिट फाइनेंसिंग। इस मेथड में गवर्नमेंट क्या करती है? आरबीआई को निर्देश देती है, काम करो, नए करेंसी नोट्स को प्रिंट करो। अब जिन्होंने मनी एंड बैंकिंग ढंग से पढ़ा है और टेस्ट दिया है, वो जानते हैं कि नोट प्रिंटिंग ऐसे लिमिटलेस नहीं हो सकती। नोट प्रिंटिंग के अगेंस्ट एक रिजर्व है 200 करोड़ का, जिसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं। मतलब कि अगर आरबीआई को केंद्र सरकार निर्देश दे नोट प्रिंटिंग का, तो आरबीआई को कुछ सिक्योरिटी चाहिए फॉर प्रिंटिंग दोज नोट्स।
अब वो सिक्योरिटी भी सरकार ले लेती है पब्लिक से। किससे ले लेती है? पब्लिक से। मतलब इस मेथड में गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरफ तो आरबीआई को बोलती है भाई नए नोट छापो, जैसे नए नोट छपने लगते हैं तो आरबीआई को सिक्योरिटी तो चाहिए। सिक्योरिटी दो फॉर्म में चाहिए, या तो गोल्ड या फिर कैश करेंसी। तो फिर सरकार क्या करती है, इसी आरबीआई के जरिए वापस से पब्लिक से बॉन्ड्स इशू कर देती है। क्या इशू कर देती है? बॉन्ड। आप बोलोगे फर्स्ट मेथड जैसे ही तो है, नहीं। फर्स्ट मेथड में सरकार ने डायरेक्ट आपको एफडी बेची थी, लेकिन यहां पर सरकार नए नोट को प्रिंट करवा रही है थ्रू आरबीआई, और आपसे पैसा इसलिए ले रही है क्योंकि आरबीआई को सिक्योरिटी चाहिए फॉर प्रिंटिंग द न्यू करेंसी नोट्स। तो वापस से जो आम आदमी है वो यहां पर मर जाता है। तो वो फिर से सिक्योरिटीज, जो बिल्स यहाँ पर लिखा है ना, बिल्स, दीज बिल्स आर इशूड टू पब्लिक। बिल्स मतलब बॉन्ड्स, बिल्स मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड, जिसको हमने नाम भी पढ़ा था मनी एंड बैंकिंग में, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र वगैरह, फिर से इशू कर दे जाते हैं। बस फर्क ये है कि फर्स्ट केस में कोई नए नोट प्रिंट नहीं हुए थे, लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग में नए नोट की प्रिंटिंग हो जाती है। फिर सरकार इस नए नोट की प्रिंटिंग को क्या करेगी, सरकार इस नोट से डॉलर खरीदेगी। फिर क्या खरीदेगी? डॉलर्स। और डॉलर खरीद के वो अपने फॉरेन बोरोइंग्स को पे ऑफ करती है। यस और नो? मतलब फिर से इस मेथड में वापस से किसकी वाट लगी? पब्लिक की। तो अपनी लगनी। 105 रुपए से पेट्रोल 114 रुपए हो गया, पता पड़ा क्या? बस वाट ऐसी लगती। यस और नो? इसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या कहते हैं बोलो? डेफिसिट फाइनेंसिंग। दिस इंप्लाइज फिस्कल डेफिसिट। नाउ इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिखा है यहाँ नोट्स में। दिस implies that fiscal deficit is met through public indirectly. yes or no? बोरिंग सरकार की, नए नोट सरकार प्रिंट करा रही है, उसकी सिक्योरिटी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? पब्लिक। पब्लिक फिर पैसा दे रही है इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह। तो वापस से सरकार ने अपनी बोरोइंग किससे भरवा ली? अपने लोगों से, सिटीजन्स से। इसलिए इस मेथड को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए किसी भी सरकार को। क्या देनी चाहिए बोलो? लास्ट प्रायोरिटी। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाती है हमारे देश की। एक्सचेंज रेट जो है, डिमांड बढ़ने से एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेट होती है। ठीक है, और हम जब फॉरेक्स चैप्टर लेंगे तो उसके अंदर और पढ़ेंगे इसको। डिमांड बढ़ने से यहाँ फिर वो 11th वाली डिमांड नहीं है, यहाँ कंट्री वाली डिमांड। डॉलर की डिमांड बढ़ते ही इक्विलिब्रियम रेट बढ़ती है। वो डायग्रामेटिकली बताऊंगा कैसे बढ़ती है, ठीक। पर अभी सोच पा रहे तो अच्छी बात है, गुड। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ये मेथड हमेशा सरकार के लिए लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? लास्ट प्रायोरिटी। ये इसके पे एमसीक्यू पूछा है बोर्ड ने। और एक अंत का रास्ता, जो तो सरकार का फेवरेट रास्ता है अपने फिस्कल डेफिसिट को खत्म करने के लिए, जिसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। बेच दो जो है खुद के पास। एयरपोर्ट बिक गए, हार्बर बिक गए, एक दिन बीएसएनएल भी बिक जाएगा और हम सिर्फ तालियां बजाएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार अपनी एसेट्स बेचकर लोन को पे करती है। कहां अच्छा है डिसइन्वेस्टमेंट? सोचो आज हमारा कॉमर्स कॉलेज अगर बिक जाए, जो बीकॉम तुम्हारी 30,000 में हो जाएगी, पूरी बीकॉम, वो 3 लाख रुपए में होगी, बोला अच्छा होगा ना? बुरा होगा। डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको, और हम हंसते खुशी देंगे हाँ प्राइवेट कॉलेज। यस और नो? कोई डाउट? तो ये 4 तरीके हैं जिससे फिस्कल डेफिसिट मीट आउट हो सकता है। कोई डाउट? पहला, बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। दूसरा, बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट। तीसरा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। और चौथा, डिसइन्वेस्टमेंट। चारों ही तरीके अपने आप में खराब है। तो फिस्कल डेफिसिट कौन सा कोई अचीवमेंट है? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग ओनली। तो बोरोइंग को खत्म करने के लिए या तो और बोरो कर लो, शुरू के 2 रास्ते, या नए नोटों की प्रिंटिंग करा लो ऑन सिक्योरिटी ऑफ द पीपल मनी, और फोर्थ, डिसइन्वेस्टमेंट। जरा किसी ने ये नहीं सोचा कि 2016 से नए करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग हो रही है। नोटबंदी हुआ, 500, 1000 के नोट बंद, नए 2000 के नोट बने, 500 के नोट बने, अभी फिर वापस से
न्यूज आई थी अखबार में कि सरकार 10-20 और उसके भी नए नोट छापेगी, कहीं ना कहीं डेफिसिट फाइनेंसिंग तो नहीं हो रहा है, इजंट इट? देखिए, हाउ इज फिस्कल डेफिसिट मेट? पहले ये लिख लो, दो दो लाइन, फिर आगे का टॉपिक लिख लेना फास्ट। फर्स्ट पॉइंट, बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, इसके अंदर लिखा है द गवर्नमेंट अंडर दिस मेथड बोरोइंग फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक एंड ऑल्सो फ्रॉम सेंट्रल बैंक। इसके लिए गवर्नमेंट पीएफ अकाउंट का पैसा यूज कर सकती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर सकती है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है तो परचेस कौन कर रहा है? बोलो आप, मतलब आप ही पैसा दे रहे हो बोरोइंग का, यस और नो? बोलो फर्स्ट मेथड क्लियर है सबको? बॉयज, बॉयज रेज योर हैंड। हाँ रेज योर हैंड, हु ऑल आर बॉयज विल रेज देयर हैंड, यस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गर्ल्स? देखो फटाफट, फर्स्ट मेथड, the government under this method borrows from commercial bank and also from central bank. For this purpose government uses money in pf account and also from short term government securities. जल्दी से लिखे फास्ट। सेकेंड पॉइंट इज बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल, स्पेलिंग सही लिख लेना, वहां थोड़ा राइटिंग एरर है। बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, अंडर दिस मेथड द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ पूरा नाम पता है किसी को? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फॉरेन बैंक। लिखा भाई, आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो आप लिख लें, मोस्ट रिपीटेड इन एग्जाम, डेफिसिट फाइनेंसिंग कई बार, मोस्ट रिपीटेड मतलब कई बार पूछा एग्जाम में। लिखिए, अंडर दिस मेथड द गवर्नमेंट आस्क सेंट्रल बैंक, the government asks central bank to print new notes by issuing treasury bills to the central bank and then central bank sells them to public. ये ट्रेजरी बिल एक प्रकार का गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, वही होता है। This implies that fiscal deficit met through people indirectly. Is it a good method? Government is borrowing and government is again repaying your borrowing by borrowing from public. मतलब हर बात में गधा पब्लिक ही है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज द लास्ट प्रायोरिटी फॉर एनी गवर्नमेंट, और जब पब्लिक भी पैसा देने से मना कर दे तो फिर हालत होती है देश उठ जाता है, खत्म। कल एग्जांपल दिया था मैंने। इन्वेस्टमेंट, when government sell its assets to private persons by selling it or selling the shares of the public company to पब्लिक कंपनी के शेयर किसको बेचे जाते हैं? प्राइवेट कंपनी को। दैट इज कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट। दीज आर द फोर वेज बाय विच फिस्कल डेफिसिट कैन बी कंट्रोल्ड। चारों ही किसी काम के नहीं मेथड। तो बोरोइंग करना थोड़ी ना अच्छा है, मत करो। बोलो यहां तक कोई डाउट?